सबसे पहले तो ये फरमाएगा कि ब्रेक पर जाने से पहले कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे और कायरा साहब ये कहते हैं कि जो कुछ जमान पार्क में हुआ उससे रियासत की कमजोरी खुलकर सामने आई है। आप भी ऐसे ही समझते हैं कि अल्टीमेटली इससे प्रूव हो रहा है रियासत कमजोर है? एब्सोल्युटली रेहान, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। ये पहली दफा नहीं है। देखिए, पिछले 3-4 हफ्तों से जो आंख मचोली और चूहे और बिल्ली का खेल हो रहा है रियासत और खान साहब के दरमियान, उसमें तो रियासत ही कमजोर साबित हो रही है। यानी वो शख्स जो है वो रैलीज अटेंड कर सकते हैं, लेकिन वो सिलेक्टिव हैं कि किस कोर्ट में जाना है, किस कोर्ट में नहीं जाना। यानी देखिए ना, 13 मार्च को आज भी 13 मार्च मंडे को वो पेश नहीं हुए, लेकिन ये कहते हुए पेश नहीं हुए कि मुझे लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन मैं फेस कर रहा हूं। हम उसको डाउट नहीं करते, उन्हें भरपूर सिक्योरिटी मिलनी भी चाहिए और दी भी जा रही है। लेकिन ठीक आप उसी दिन लाहौर में एक बड़ी रैली लीड कर रहे होते हैं, तो क्या रैली में लाइफ थ्रेट ज्यादा होगा, उनको नुकसान पहुंचाने का खुदा ना खास्ता, या एक बंद कोर्ट में उन्हें ज्यादा होगा? तो वो तो एक ऐसा इंप्रेशन दे रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर रियासत को देखें, हुकूमत को देखें, पहले से ऐलान कर दिया जाता है, तहरीक इंसाफ को काफी टाइम मिल जाता है, वो फिर ट्वीट्स वगैरह कर देते हैं कि जी कारकुनान फौरन पहुंचे, और वो 5-6 हजार अगर पुलिस भी हो लेकिन वहां पर कारकुनान पहुंच जाते हैं, वो इतने बिपरे हुए होते हैं। तो ये तो इससे तो सिंपली ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि रियासत जो है वो रूल ऑफ लॉ को लागू करने में नाकाम साबित हुई है अब तक। अच्छा, अगर आदिल साहब कता कलामी के लिए माजरत। देखिए, मैं अभी भी ये मानने को तैयार नहीं हूं हुकूमत रियासत का एक इदारा है। हुकूमत कमजोर हो जाना या पुलिस का बतौर महकमा कमजोर हो जाना ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन बैसियत रियासत आप कह दें कि हम कमजोर हो गए हैं, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हुकूमती इदारों के माबैन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन का फुकदान है, क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है, क्लियर हेडेड नहीं है? लेकिन ये कह देना कि रियासत कमजोर हो गई है, ये तो बहुत ज्यादा अलार्मिंग है और अभी तक मैं इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं। देखें, हम रियासत की कमजोरी इस कॉन्टेक्स्ट में हम कह रहे हैं कि रियासती इदारे ही है ना। देखिए, कानून नाफिज करने वाले इदारे या इवन पुलिस हो या गवर्नमेंट हो, इट्स अ पार्ट ऑफ स्टेट। तो ऑब्वियसली इससे रिफ्लेक्ट यही हो रहा है कि मैं आपकी बात बिल्कुल उसको एंडोर्स करता हूं कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी है। लेकिन अगर कुछ भी हो, कुछ भी वजह हो उनको अरेस्ट करने में नाकामी की, तो फिर आप रोज रोज ये तमाशे करते क्यों हैं? कल से आपने जो जमान पार्क के बाहर तमाशा किया, उससे तो इमरान खान साहब कमजोर नहीं हुए, उनकी सियासी कुव्वत भी बड़ी है। इंटरनेशनल हेडलाइंस, आज बीबीसी वर्ल्ड टीवी की हेडलाइन इमरान खान से शुरू हो रही थी, टॉप ऑफ द आवर। तो वो तो आप उन्हें सियासी तौर पर भी मजबूत कर रहे हैं, और ये इंप्रेशन भी मजबूत हो रहा है कि इमरान खान के साथ इतनी आवामी कुव्वत है कि जो रियासती इदारे हैं जिनमें पुलिस भी है, कानून नाफिज करने वाले इदारे भी हैं, वो उनके सामने बिल्कुल बेबस हो चुके हैं। और देखिए, यहां पर जो इमरान खान साहब की स्ट्रैटेजी रही है, जो उन्होंने वो शेल के खाली होल सामने रख के जो एक पिक्चर रखी है, मेरे ख्याल में जो रियासत ने, जो हुकूमत उनके खिलाफ एक बयानिया बना रही थी कि जी वो अबव द लॉ है, वो उन्होंने बिल्कुल दरिया बुर्द कर दिया अपनी एक तस्वीर के साथ। तो हुकूमत की कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी पर भी सवालिया निशान है, और जिस तरीके से उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, अगर आपको ये पता चले कि यार ये नाकाम ही होना है, तो फिर आप बराए मेहरबानी आप केओटिक सिचुएशन पैदा ना करें, आप गिरफ्तारी की फिर कोशिश ही ना करें। अगर आपने अरेस्ट करना ही है तो फिर भरपूर तैयारी के साथ जाएं, क्योंकि नो वन इज अबव द लॉ। अगर इमरान खान साहब रूल ऑफ लॉ को एक्सेप्ट नहीं करते, अगर वो अदालत में पेश नहीं होते, देखिए उनका फिलहाल कोई जुर्म तो रेहान साबित नहीं हुआ ना। साबित क्या हुआ है कि वो अदालत के कहने, बार बार कहने के बावजूद पेश नहीं हो रहे, तो उनको सिर्फ अरेस्ट करके अदालत में पेश ही करना है। इमरान खान साहब पे अभी तक कुछ साबित तो नहीं हुआ, तो इमरान खान साहब को भी ये सोचना चाहिए कि वो उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइज बनाने के लिए तो अरेस्ट नहीं किया जा रहा, रूल ऑफ लॉ को लागू करने के लिए अगर उन्हें किया जा रहा है, तो वो भी एक केओटिक सिचुएशन बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं, जाके पेश हो जाएं और मामला यहां पे खत्म हो जाए। लेकिन जाहिर है उनके ज़हन में भी कई खदशात होंगे कि अगर मुझे पकड़ लेंगे तो उसके बाद लेकर कहाँ जाएंगे, और फिर डिटेंशन हो जाएगी, मुकदमात बहुत ज्यादा है, 80 के करीब तो FIRs का इंदराज उनके खिलाफ है, तो एक मुकदमे से निकलेंगे दूसरे से तीसरे, तो ये मामला तो कहीं रोकने वाला नहीं है। हो सकता है कि बहुत सारे खदशात ऐसे हों। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे आपने उस तस्वीर की बात की जिसके अंदर उन्होंने आंसू गैस के शेल रखे हुए हैं, तो बयानिया बनाना, उसको इंटरनेशनलाइज करना तो इमरान खान साहब बखूबी जानते हैं। वो इंटरनेशनल मीडिया को, बाहर पुलिस खड़ी हुई थी, वो कह रहे थे जरा रुको मैं इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दे दूं। तो आपको क्या लगता है कि खास तौर पे एट दिस पॉइंट इन टाइम ज़ल्मे खलीलजाद का एक ट्वीट जो इमरान खान के हक में है, उसके बाद खासी बहस हो रही है, क्या इसकी क्या इंपॉर्टेंस है?
देखिए, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ही है कि आप जो पाकिस्तान में बहस देख रहे हैं वो पाकिस्तान में ही हो रही है। ज़ल्मे खलीलज़ाद जो हैं वो ज़ाहिरी बात है बड़े अहम ओहदों पर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में रह चुके हैं, लेकिन राइट नाउ ऑनेस्टली स्पीकिंग ही इज़ नॉन एंटिटी। उनका देखिए, उनके उनके इस ट्वीट को आप एक और कॉन्टेक्स्ट में भी देखें, जो एक खबर भी है, सलीम साफ़ी साहब अपने कॉलम में उसका जिक्र कर भी चुके हैं कि जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा साहब से जो मीटिंग थी इमरान खान साहब की सदर मुमलिकत के उसमें जो हुई थी सदारती महल में, प्रेसिडेंट हाउस में, तो वो ज़ल्मे खलीलज़ाद की रिक्वेस्ट पर ही हुई थी। तो ज़ल्मे खलीलज़ाद का ये जो कहना कि जी इमरान खान साहब के साथ जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है या इलेक्शंस में चले जाएं, वो एक कमेंट तो हो सकता है क्योंकि उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है, वो खुसूसी नुमाइंदे रहे हैं पाकिस्तान के भी, अफगानिस्तान के भी, उस हद तक तो उसकी इंपॉर्टेंस है ये। लेकिन उनकी ट्वीट से या उनके नुक्ता नज़र से, उनके ख्यालात से किसी भी तरह यूएस पॉलिसी या यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त क्या सोच रही है वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं होती, और उस पर बिल्कुल इंटरनली तो हमारी बिल्कुल बहस हो रही है। लेकिन पहले भी ये लगा, उन्होंने जो मीटिंग अरेंज करवाई या करने की बहुत सी चीज़ें कोशिश की कि उनका शायद एक सॉफ्ट कॉर्नर हो इमरान खान के लिए, और इस ट्वीट में भी शायद वही झलक रहा है। लेकिन इससे ज़्यादा इस ट्वीट को नहीं देखना चाहिए क्योंकि पिछला जो यूएस कंस्पिरेसी की सो कॉल्ड जो थ्योरी थी, खान साहब ने जो एक साल में जितना डैमेज कर दिया है यूएस पाकिस्तान रिलेशंस को, तो यूएस कभी भी इस तरह से डायरेक्टली लेकिन इसके बावजूद इस तरह के बयान बड़े तसलसल से आ रहे हैं। इससे पहले ब्रैड शेरमैन का जो स्टेटमेंट आया, इमरान खान के साथ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई, फिर एक स्टेटमेंट दिया गया, क्या इसको उस कनेक्शन में देखा जा सकता है? देखें, उस कनेक्शन में उसको ना देखा जाए क्योंकि जिस तरह मैंने पहले कहा कि ज़ल्मे खलीलज़ाद जो हैं वो अब यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा नहीं है। जहां तक बाकी यूएस पॉलिसी की बात है तो देखिए, उनका बड़ा एक स्टेटेड वर्जन रहा है कि पाकिस्तान में आइन और जमहूरियत की हुक्मरानी होनी चाहिए और हम उसी को सपोर्ट करते हैं। अब आइन तो यही कहता है कि 90 डेज में इलेक्शंस करवाएं, लेकिन चूंकि वो मामलात अब सब जुडिस हैं, कोर्ट्स में वो मामला चल रहा है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने तो डिसीजन कर दिया है कि आप पंजाब और केपी में इलेक्शंस करवाएं, लेकिन अभी तक बाकी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है या डिफेंस मिनिस्ट्री है या आईजी और जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब है, उनका जो वर्जन सामने आया है, तो अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि क्या इंतखाबात होंगे या ना होंगे। तो अगर यूएस इस पे भी कमेंट करता है तो वो पाकिस्तान के सियासी, आईनी और अंदरूनी मामलात में बिल्कुल खुलम खुला मुदाखलत होगी। और ये दावत तो खुद इमरान खान साहब दे रहे हैं, जो इसके इंतहाई मुखालिफ रहे हैं कि हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत जहाँ आएगी वहाँ एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे, हम कोई गुलाम हैं। तो किस तरह से देख रहे हैं फिर इस सारे क्योंकि हमारे मामलात को ऑब्वियसली आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता, आलमी मंजरनामे पर जो कुछ हो रहा है कोई ना कोई इंप्लीकेशंस तो उसके होंगे यकीनन। देखिए, इम्प्लीकेशंस तो होंगे, लेकिन हमें इमरान खान साहब की अगर आप सियासत उठा के देख लेना, पहले उन्होंने शुरू किया कि जी अमरीकी साजिश है, फिर वो चले गए हुसैन हक्कानी की तरफ, फिर वो आगे जनरल बाजवा की तरफ, फिर आगे जरदारी साहब की तरफ, फिर आगे मोहसिन नकवी की तरफ। तो वो अमरीकी साजिश होती 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 अब चूंकि उनके अमेरिकन से रिलेशन थोड़े बहुत नॉर्मलाइज हो गए हैं, तो अब उन्होंने वो साजिश का जिक्र करना ही छोड़ दिया है। अब वो देख रहे हैं अमरीका की तरफ कि किसी तरह प्रेशराइज करके और पाकिस्तान पर दबाव डाला जाए, रियासत पाकिस्तान पर के इलेक्शंस करवाए जाएं। और एक चीज आप नहीं भूलिएगा, जब शौकत तरीन साहब की जो ऑडियो कॉल लीक हुई थी तैमूर झगड़ा के साथ और मोहसिन लगारी के साथ, जो उन्होंने कहा था कि क्या किया जाए, किस तरह लेटर लिखा जाए आईएमएफ को और पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जाए, तो तहरीक इंसाफ इस वक्त इलेक्शन लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जो हमने 10-12 महीनों में पिछले में देखा कि जो रियासती मामलात हैं, इंटरनेशनल जो हमारे रिलेशंस हैं अमेरिका के साथ, बाकी मुमालिक के साथ, उस पर पहले भी उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया, दाव पर लगाने की कोशिश की अपने सियासत के लिए। और अब भी अगर ऐसा हो तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी, लेकिन अब इमरान खान साहब को यह सोचना होगा कि उनकी सियासत की वजह से आज जिधर पाकिस्तान खड़ा है, क्या हम मजीद मुतहम्मिल हो सकते हैं इस अनार्किक सिचुएशन की? अगर नहीं हो सकते तो उनको चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब गवर्नमेंट के साथ बैठें, इलेक्शन पूरे मुल्क में एक साथ होने चाहिए, वक्त का तयन करें, एंड दिस इज द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया। आदिल शाजिब साहब हमारे साथ मौजूद थे। दुनिया की सियासी तारीख में एक ऐसा हुक्मरान भी गुजरा है जिसके सर पर ताकत का नशा सर चढ़कर बोल रहा था, जिसे मकबूलियत का जोम था, और इस मकबूलियत के जोम में वो जो चाहता था करता था, वो जो फैसला करना चाहता था वो फैसला करता था, मुख्तार कुल बना हुआ था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता देखते ही देखते उसकी सल्तनत मांद पड़ने लगी, उसकी मकबूलियत नीचे आने लगी,
उसकी सल्तनत के ऊपर लोग कब्जे के लिए कोशिशें करने लगे। जब उसकी सल्तनत में लोगों ने नकब लगाया तो उसको खौफ महसूस हुआ। उसने अपनी गिरफ्तारी देखी और गिरफ्तारी के खौफ से अपने ही महल के अंदर उसने एक गड़ा खोदा, एक बंकर बनाया। 55 फुट नीचे एक बंकर बनाने के बाद उसमें 18 कमरे बनाए। उन 18 कमरों के अंदर पानी, खाने और बिजली का इंतज़ाम भी किया। वहीं पर रहने लगा। यानी उसने अपनी सल्तनत के आखिरी अय्याम इस डर से, इस खौफ से कि कहीं उसको गिरफ्तार ना कर लिया जाए, उस बंकर के अंदर गुजारे। वहीं पर वो अपने मुशीरान से मुलाकातें करता था, वहीं पर से लोगों को मुखातिब होता था, वहीं से मैसेजिंग होती थी और वहीं पर उसने वो ऐसे दिन भी देखे कि अल्टीमेटली इस खौफ के तले, इस मजबूरी के अंदर, इस परेशानी के आलम में अपने आप को जहर खाकर अपनी जान का खात्मा कर दिया। और यहीं पर इक्तफा नहीं किया बल्कि अपने सर पे गोली भी दे मारी। और ये बिल्कुल उससे एक रोज़ पहले उसने वो जिस औरत से शादी करना चाहता था उससे शादी की और उसके अगले ही दिन उसने खुदकुशी भी कर ली। 30 अप्रैल 1945 का वाक़या है और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि एडोल्फ हिटलर है, जो पॉपुलिस्ट जाता था। अब ये पॉपुलिज्म का दौर था, एक पॉपुलिस्ट लीडर था और पॉपुलिज्म की वेव थी। आज एक बार फिर मुल्क में पॉपुलिज्म की वेव है और लोग अपने आप को पॉपुलिज्म के जोम के अंदर, पॉपुलैरिटी के जोम के अंदर ये चाहते हैं कि शायद वो सब कुछ कर लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली इसका नतीजा बड़ा खतरनाक होता है और अपने लिए बहुत मौलिक साबित हो सकता है। प्रोग्राम का वक्त आपको 50 से मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। आप रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।